तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और अपने रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई में व्यस्त होंगे। नाउ डियर, आज हम लोग वेक्टर जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं प्रीवियस 10 ईयर के, उसको फील करने के लिए मिले हुए हैं, उसको फील करने के लिए मिले हुए हैं, दिमाग में सील करने के लिए मिले हुए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को डील करने के लिए मिले हुए हैं। आपका स्वागत है इस छोटे मोटे यूट्यूब चैनल यूएस मैथ्स मैजिक पर। और मैं यूएस चौबे आपको वेक्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करने के लिए आया हूं। टोटल क्वेश्चंस मैं लिख दिया हूं और ये 10 ईयर के क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपको इस वर्ष के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने उसको भी समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में, तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे आप, क्योंकि 12th के बाद भी हम लोग एनडीए जेई या सीयूईटी के लिए मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग, चूंकि एग्जाम का टाइम है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से आप लोग को नमस्कार है। ये रहा आप लोग को पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो देखेंगे सर, और जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको स्किप करके आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि सो दैट हम लोग को दिखाना है कि 3 पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स बी है और तीसरा पॉइंट मेरे पास सी है। करा है कि दिखाइए कि तीनों कोलिनियर है। तो एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये पॉइंट हमारा दिया रहता है ए, मतलब ये ओ ए दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी दिया हुआ है मतलब ओ बी रहता है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप। 10 क्वेश्चन में लगभग मैंने प्रयास किया है कि पूरे वेक्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाए। तो अगर इस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ओ ए हमारे पास दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वो भी मेरे पास दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ओके सर। और ओसी दिया हुआ है 7i कैप माइनस k कैप। 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं, जब ध्यान रखना एबीसी कोलिनियर तब होते हैं जब आपका या तो ए बी इक्वल टू के इंटू बी सी आ जाए या कुछ भी आ जाए। जैसे 3 पॉइंट आपका है ना, मान लो ये 3 पॉइंट आपका है, ध्यान देना। ये मान लो आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों पॉइंट को लेने के लिए ए बी इक्वल टू के बी सी आना चाहिए, या ए बी इक्वल टू के इंटू ए सी भी आ जाए तब भी हो जाता है, या ए सी इक्वल टू के इंटू बी सी आ जाए तब भी हो जाता है। मतलब कुछ भी दो, या ए बी इक्वल टू के इंटू ए सी भी आ जाए तब भी हो जाता है। कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। तो आइए कोई भी दो निकाल देते हैं। एक रूल और याद रखिएगा, जब भी पोजीशन वेक्टर की बात कहे, जैसे अगर ए बी निकालना है आपको, तो ये हमारा होता है ओ बी माइनस ओ ए। मतलब जो स्टार्ट में लिखे हैं, जैसे ए बी है तो ये शुरू में है, ये बाद में है, तो बाद वाला पहले हो जाता है और शुरू वाला बाद में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर ए बी के बाद हम लोग बी सी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो शुरू में लिखे हैं, जैसे ए शुरू में था तो बाद में हो गया, और जो बाद में था वो शुरू में हो गया, तो यहां हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। कोई भी 2 निकाल कर देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो तीसरा निकालेंगे हम लोग, ए बी बी सी ए सी निकालेंगे। तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी हमारा यही है, इसमें से इसको घटाएंगे। जैसे ओ बी को लिख सकते हैं आप आराम से, आई, ये मेरा आई है, प्लस 2j है, प्लस 3k है, और माइनस ओ ए करोगे, माइनस करोगे तो ये सब प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जैसे ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ओके, अब देखना क्या हो जाएगा, i और 2i मेरा 3i हो जाएगा जी, और 2j माइनस 3j माइनस j हो जाएगा जी, और ये 3k माइनस 5k माइनस 2k हो जाएगा। इसको आप आराम से अभी रखने दो, ए बी हमारा हो गया। एक ठो और निकाल लो आप,
ये हमारा, ये जी हमारा ये हो गया, ये ए भी निकल गया हमारा। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा हो गया भैया। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, बीसी निकाल ले रहे हैं, ओसी माइनस ओबी। ओसी आपके पास है, कितना है मेरे भाई, ये मेरा है 7i माइनस के माइनस ओबी, माइनस ओबी, ओबी माइनस करोगे सब माइनस हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, और माइनस 2j और माइनस 3k। 7i माइनस आई जब करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6i हो जाएगा, माइनस के और माइनस 3k -4 हो जाएगा, और j भी तो था ना, -2j पहले लिख लो, ये -2j हो जाएगा, और माइनस के -3k -4k हो जाएगा। कोई कहीं तो दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, आप जरूर इसको देख लें। ये हमें इसमें लगता है 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो मेरे 3i माइनस j -2k। अब देखो तो जरा गौर से, ये 2i माइनस j -2k, सॉरी 3i माइनस j -2k, 3i माइनस j -2k क्या मेरे पास है, ए बी है, यानी ये बीसी जो मेरा चला आ रहा था, ये जो बीसी था, ये जो बीसी था, ये मेरे भाई जो बीसी था, ये जो बीसी था मेरी बहन, तो हो जाएगा 2 इंटू ये क्या आ गया, तो ए बी आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, मैंने बताया था बीसी इक्वल टू के इंटू ए बी आ गया, के यहाँ पे 2 है। तो अगर ये रिलेशन ऐसा आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि गिवन पॉइंट्स हमारा क्या है, तो कोलिनियर है। आराम से लिख देंगे हम लोग, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख देंगे सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब भी कोलिनियर कहेगा तो हम लोग दो कोई भी निकाल लेंगे और देख लेंगे कि दोनों में कोई कांस्टेंट आना चाहिए। हो सकता है कांस्टेंट डिवाइड में भी आ जाए, 1/2 भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ माय डियर, सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या कर रहा है। आज मैंने बताया है कि हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट मिल रहा है। देखिएगा क्या कर रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। हमारा एक, हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। जब भी यूनिट वेक्टर निकालने की बात करेगा किसी का भी, जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहेगा तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ए में अगर उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाता है। ए का, बी का रहेगा तो बी बाई मॉड बी होगा, सी का रहेगा सी बाई मॉड सी। क्या कर रहा है जरा गौर से देखिएगा, यहां कह रहा है माय डियर फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ सम का इस्तेमाल किया है, सम मतलब दोनों को जोड़ना है, सम ऑफ द वेक्टर से, मतलब अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है हम लोग को, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए का जब हुआ ए बाई मॉड ए, तो ए प्लस बी का अगर यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा, ए प्लस बी का अगर यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा, तो हम लोग करेंगे a प्लस बी निकालेंगे और उसी के मॉडुलस निकालकर उसमें डिवाइड कर देंगे। बात तो समझ में आ रही होगी आपको, अगर समझ में आ रही होगी जरूर एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। तो सब पहले हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये तो इसको इतना हटा दीजिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जी, ये मेरा मेरे भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले करिए आपकी a प्लस बी निकाल लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b, प्यार से सॉल्यूशन लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनाने का शॉर्ट ट्रिक होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सफलता पाने का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ते हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक है अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो। i प्लस जे प्लस के और b मान लीजिएगा अब 2i माइनस 3j प्लस 5 के। पहले दोनों को जोड़ दो माय डियर स्टूडेंट्स। a और b को अगर आप जोड़ोगे तो i में i को जोड़ देना, j में j को, k में k को जोड़ देना। 2i और i हमारा 3i हो गया जी, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j हो गया, और 5k कितना हो गया, 6k हो गया। ये a प्लस बी हो गया, उसका मॉड भी निकाल ही दो लगे हाथ में, मॉड a प्लस बी निकालोगे तो मॉड निकालने का तरीका होता है, याद रखना, अंडर रूट i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब i के गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9,
प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -2 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा 4 और 4 छक 36, 36 4 40 9 49 का 7, बस बन गया बात। इसलिए हम लोग लिख देंगे यूनिट वेक्टर, लिख देंगे लास्ट में, इसलिए a प्लस बी के समानांतर एकांक सदिश, हिंदी हुआ पैरेलल टू द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर a इतना, इसलिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, पैरेलल मतलब समानांतर होता है जी, पैरेलल टू a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी बाई मॉड a प्लस बी, a प्लस बी बाई मॉड ए। जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसको आप स्किप कर जाएंगे और वो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 10 क्वेश्चन तो है, 10 क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देगा आपको और आप क्वेश्चन भी बना के आ जाएंगे। तो a प्लस बी हमारे पास है जी, कितना है देख लो, 3i माइनस 2j, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइड बाई मॉड a प्लस बी, कितना आया है भैया 7, हो गया। नाउ दिस इज आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट थर्ड प्रॉब्लम। देखिए तीसरा क्या है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन को समझिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा ए है सॉरी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कर रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, मतलब माय डियर स्टूडेंट्स आपको ए का वैल्यू निकालना है। इतना तो क्लियर हो गया कि भैया यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो दिमाग में आ गया कि ए का वैल्यू निकालना है हमको जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर, तो दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो एक कंडीशन याद रखना आप कि अगर मेरे पास, कंडीशन याद रख लेना, हम कंडीशन लिख दे रहे हैं। मान लो अगर मेरे पास ए एक वेक्टर दिया हुआ हो, बी दूसरा वेक्टर दिया हुआ हो, ये रूल दे देते हैं हम आपको, ये हम आपको रूल दे देते हैं। अगर ए मेरा दिया हुआ हो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और b हमारा दूसरा वेक्टर दिया हुआ हो, ये मेरा मान लो हो a2 i कैप, मैं बोला हूं ना 10 क्वेश्चन तो 10 कॉन्सेप्ट, तो इतना कॉन्सेप्ट करने पर कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर ये दोनों कोलिनियर है तो याद रखना आप a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है। फॉर कोलिनियर, कोलिनियर का हिंदी संरेख होता है जी, तो होता है मेरे पास a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू होता है c1 by c2। रूल तो याद हो गया। तो पहले लिख लेना है, ए निकालना है, गिवन वेक्टर्स मेरे पास हैं, क्या क्या है भैया मेरे गिवन वेक्टर्स, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो ए मेरे पास क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी दिया हुआ है, बी मेरे पास दिया हुआ है ए आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, आर कोलिनियर, चूंकि ये सब कोलिनियर है इसलिए इतना बाई इतना, देखो यहाँ था ना a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, इस रूल को भी आप याद रखना, ठीक है। सो 2 by a इक्वल टू माइनस 3 by 6 इक्वल टू 4 by 8, तो उतना करने की जरूरत भी नहीं है, तो इतने से वैल्यू निकल जाएगा मेरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे काट दो, 3 कम 3 3 दूना 6, a इंटू -1 माइनस a इक्वल टू 2 इंटू 2 4, सो a इक्वल टू -4। नाउ दिस इज आंसर। बहुत इजी प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाता है। देखो मैथ उसी को फास्ट लगता है जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, और कॉन्सेप्ट जिसके पास हो जाता है राइट, वो हमेशा कर सकता है क्वेश्चन से फाइट, डे हो या नाइट, या हमेशा रहता है टाइट, डे हो या नाइट। नाउ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखेंगे आप। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है जी। क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं हम आपको, इसलिए आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इतना मैग्नीट्यूड निकालना है। उसी में कर रहा है कि आल्सो फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, आल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर, मतलब उसका हम लोग को यूनिट वेक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड बहुत आसान तरीके से होता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने दिया है ये, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भारी है। तो गिवन है मेरे पास
मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है भैया? देखो, दोस्त उसे कहते हैं जिससे दुश्मनी ना हो। वो दोस्त आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दिन ना हो मतलब रात है, तो दुश्मनी ना हो मतलब वो दोस्त है। तो इसलिए दोस्त कहते हैं तो बुरा नहीं मानना है। आर क्या हो गया मेरा, मान लो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो दो चीज निकालना है। पहला तो हमको निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, और दूसरा मैग्नीट्यूड। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा था आर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं होता है, याद रखना। अभी मैंने बताया था कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4, के पहले 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14। ये पहला का हमारा जवाब हो गया, एक आंसर हो गया मेरे भाई। दूसरा हमारा कह रहा था कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर अभी भी बताया था मैंने कि भैया उस वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर निकलता है। तो आर कितना था मेरा, बोलो? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14, एंड नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 क्या कर रहा है, बहुत ही मजेदार है जी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ए बी फेयर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी ए और बी दिया रहे तो आपको ये समझना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या समझना है सर, क्या समझना है सर, क्या क्या समझाते रहते हैं सर? आइए ना महाराज, ए दिया हुआ है मतलब मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ओ ए दिया हुआ है। अब बी दिया हुआ है तो मेरे दोस्त ओ बी दिया हुआ है। ठीक है, ये है पहला आई का, दूसरा जे का और तीसरा के का होता है। तो ये मेरा हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ओ बी हो गया 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ओके, अब देखो, तो ए बी निकालना है जी। ए बी ए बी ए बी फाइंड द ए बी के डायरेक्शन निकालना, पहले ए बी निकालो। अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया, देखो एक कॉन्सेप्ट समझ करके हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन 1000 सवाल बना करके भी एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए जैसे एक दूध यदि आपके पास है तो हजारों प्रकार की मिठाइयां बना सकते हैं, लेकिन हजारों मिठाई को अगर सान दो एक में तो दूध नहीं बन पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट रखो राइट, आरएमएफ को रखो राइट, तब हमेशा रहोगे टाइट डे बाय नाइट। दिस इज द कमाल ऑफ आरएमएफ। आरएमएफ रेडीमेड फार्मूला। ओके सर, क्या होता है भैया? ओ बी माइनस ओ ए, ओ लगाकर बाद वाला माइनस ओ लगाकर शुरू वाला। तो ओ बी क्या है मेरे भाई? घटा तो डायरेक्ट 4i में से आ जाएगा, 3i बचेगा। 5j माइनस 2j तो 3j बचेगा। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। 6 माइनस 3 3k बचा। ओके, ए भी निकल गया। अब आप चाहें तो इसको 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के। ओके, ये भी हो गया हमारा। इसका मॉड निकाल दो, क्योंकि हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो 3 को बाहर ही रहने देना, ठीक है? 3 को बाहर रहने देना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 रूट 3। ऐसे भी निकाल देना, 3 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करते बिना कॉमन लिए हुए, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27, 27 से बर्मूल इतना ही आता है हम लोग को, इसलिए लिख देंगे। इसलिए यूनिट वेक्टर, इसलिए यूनिट वेक्टर in the direction of, unit vector in the direction of AB इक्वल टू हो जाएगा AB बाई मॉड AB। ठीक है, AB क्या है मेरा बता दो? AB क्या है भैया? AB यही तो है, 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 3 रूट 3। और मेरे भाई ये कट गया, अब मेरी बहन आंसर आ गया आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। नाउ दिस इज आंसर। कुछ जान नहीं है, देयर इज नो जान माय डियर जान, इस सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। मेरे सामने जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, मेरे दोस्त,
वो बहुत अच्छा नंबर से पास हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्रेश होकर पढ़िए। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कहोगे सर तो लैम्डा का मान, ए का मान तो निकाले भी हम लोग, तो इसमें कुछ अलग कंडीशन है। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मतलब सॉल्यूशन लिखकर कितना तो लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो मेरे भाई कि लैम्डा क्या होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सो दैट व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, ऑन बी मैंने इस पर, इसका प्रोजेक्शन इस पर डाला गया है तो 4 है। एक फॉर्मूला याद रखना, याद होगा आपको, नहीं तो नहीं याद होगा जान जाओ। पहले तो ए और बी लिख लो, ए इतना है, चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा ए इतना है मेरे भाई, ठीक है, इसको ले आओ यहां पर, चलो ए इतना है, ठीक है। और मेरे भाई ये तो मजा आ गया जी, चलो कोई बात नहीं, इसको कॉपी करते हैं। और चल जाओ तो उधर, भागो 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 भागो, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे भाई मेरा बी इतना है, ठीक है, ये मेरे भाई, ये बी मेरा इतना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए और बी मालूम हो गया, आ जाओ। तो ए और बी मालूम हो गया, तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, तो याद रखना फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता क्या है पहले जानिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है, ए ऑन बी है ना, तो बी नीचे रहेगा, तो बी नीचे रहेगा, और ऊपर में होता है ए डॉट बी। और ये कितना दिया हुआ है? तो 4 है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, तो ए ये है, बी ये है, दोनों का डॉट कर दो, तो ए हमारे पास है लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4 के। समझ रहे हो ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो इधर आ जाता हूं, ए डॉट बी, बी क्या है? बी मेरे पास दिया हुआ है 2i प्लस 6j, 2i प्लस 6j प्लस 3 के। 1 मिनट टू जाना, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी, पाई मॉड बी, मॉड बी मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, ध्यान देना। ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं ना तो सेम वाले करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ करते हैं, ध्यान रखना। तो आई आई करोगे तो 1 हो जाएगा, तब 2 लैम्डा हो जाएगा, ये मेरा 2 लैम्डा हो गया। जे जे करोगे 1 हो जाएगा तो 6 हो गया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, मतलब समान जातियों में ही संबंध कराते हैं। प्लस 4 12 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 36 और 40 49 का 7, 7 28 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 12 6 18, 18 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 28 माइनस 18 करोगे, 28 में से 18 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बराबर 2 लैम्डा, 2 पचे 10, लैम्डा बराबर 5, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सब सही है, सब एकदम सही है। आप बस मन लगाकर पढ़ोगे तो बस याद रखो कि इस बार आप नया इतिहास गढ़ोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे जब मन लगाकर पढ़ोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा क्या है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत भयानक क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत भयानक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एबीसी आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर है, सच दैट, पहला है भाई मेरा मॉड ए 5 दिया हुआ है, मॉड बी 12 दिया हुआ है और मॉड सी 13 दिया हुआ है, तीनों जो दिया, और ए प्लस बी प्लस सी भी 0 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो जो दिया हुआ है मैं लिख रहा हूं पहले, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखना, प्यार से लिखना, सिंस हमारे पास दिया हुआ है मॉड ए दिया हुआ है 5,
मॉड बी दिया हुआ है 12 और मॉड सी दिया हुआ है 13। ठीक है, मॉड ए दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है, मॉड सी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, और इतना निकालना है, यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा, ये तो निकालना है, बहुत बड़ा चीज तो नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, श्योर है कि जो दिया हुआ है उसी से चलते हैं हम लोग, जैसे किचन में जो दिया हुआ है खाना उसी से तो बनाते हैं हम लोग, बस सेम चीज तो सवाल का है। सवाल में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पहले देखिए कि दिया हुआ क्या है और बनाना क्या है, मतलब निकालना क्या है। जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कीजिए, जो बनाना है वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब बन जाएगा आपसे। बस प्रोसेस चाहिए आपको मालूम। अभी नहीं, किचन में सारा सामान है, सारा सामान है आपके पास, फिर भी बैठे हो उदास, बनाने का तरीका ही नहीं मालूम है आपको, हम बताते हैं तरीका, आप टेंशन मत लीजिए सर। देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, देखेंगे चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, इसलिए ए प्लस बी मेरे भाई माइनस सी हो गया। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर। ध्यान रखना, स्क्वायर करने में ऐसा ब्रैकेट दो या मोड दो, बात सेम ही होता है। इसलिए क्योंकि मॉड हम लोग को दिया हुआ है तो मॉड ही लेते हैं हम लोग, या तो फिर स्क्वायर करने पर मॉड चढ़ा देते हैं। तो ए प्लस बी की स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर करने में ही मॉड चढ़ाते हैं, ध्यान रखना, प्लस 2ab इक्वल टू, या ऐसे नहीं करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा क्योंकि अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट इसी को स्क्वायर कर दोगे तो और आसान बन जाएगा, तो लंबा करना अच्छा नहीं है। अब हम इसको और आसान बना देते हैं, इसको चूंकि हम देख रहे हैं इससे थोड़ा लंबा जाएगा जी, तो इससे भी आसान कर देते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग, इस डायरेक्ट स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायर इन बोथ साइड, क्योंकि आपको आता तो है प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर दो आप, तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, ए स्क्वायर मतलब मॉड ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab bc प्लस 2ca होता है, 2 कॉमन ले रहे हैं, हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। क्या बात है, मजा आ गया। मॉड ए कितना दिया हुआ है बोल भाई मेरे, 5, 5 का स्क्वायर 25, मॉड बी कितना है 12 144, मॉड सी कितना है 13 169 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से क्या हो गया मेरा, ये बहुत सिंपल सी बात, तीनों को ऐड कर दो, तो 9 4 13, 9 4 13 5 18 के 8 1 6 4 10 दोबारा 1 13 के 3 1, अब 1 1 2 अब 1 3 338 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। इसको भेज दो आप उधर, तो हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा देख लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस 338, इसलिए इतना बराबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा जी,
2 से काट ही दो, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, यानी आपका हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस 169। नाउ दिस इज आंसर। हम उम्मीद करते हैं जरूर आप इसको समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और नाउ डियर आफ्टर दैट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन क्या कर रहा है गौर से देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। आपको इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए। क्या रूल हमारा होता है देखिएगा। रूल हमारा होता है, इसमें दे भी देते हैं, रूल भी दे देते हैं हम आपको। हम लोग जानते हैं कि अगर ए और बी दो मेरे पास वेक्टर हो, मान लो ये ओ ए है, ये आपका ओ बी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है, आपका ये ए है और आपका बी है, और दोनों के बीच का हमारा एंगल थीटा हो, तो ए डॉट बी क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है ए डॉट बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी, और ये मेरा होता है कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं। तो कॉस थीटा मेरा हो जाता है ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। मतलब हमको ए निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, मॉड ए मॉड बी निकालना पड़ेगा। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है। क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं। लिखिएगा सिंस गिवन, लिख दीजिएगा आराम से गिवन ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। लिख देना डायरेक्ट, इसलिए cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला मेरे पास है, देख ही रहे हैं आप, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकों से क्वेश्चन को बना लेना है। ए डॉट बी दोनों का वैल्यू लिख दीजिए। तो ये आपका है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी आपके पास है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ए। मॉड ए तो उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब उसके गुणांक का स्क्वायर। तो आई के पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 दूना का 4 होगा, प्लस 3 तरीका 9 होगा, और ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 3 तरीका 9 प्लस 4 प्लस 1। एकदम लगता तो अच्छा लग रहा है जी। आई का आई के साथ तो 3 निकम 3, जे का जे के साथ माइनस माइनस प्लस 2 दूना का 4, के का के साथ प्लस 3 निकम 3, 9 4 13 14, रूट 14, यहाँ पे रूट 14, दोनों खत्म कहानी 14, 4 3 7 3 10 बटे 14, 2 बचे 10, 2 सते 14, 5 बटे 7। ध्यान दीजिएगा, तो मेरा ये कॉस थीटा जो है 5 बटे 7 आ गया। ये मेरा कॉस थीटा जो है 5 बटे 7 आ गया, लेकिन हम लोग को थीटा निकालना है, इसलिए थीटा मेरा हो गया cos इनवर्स 5/7। Now this is answer. Okay. And now dear question number 9. देखिए क्या है 9 है। 9 में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने का प्रयास किया है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा, और साइन थीटा क्या होगा। इससे ज्यादा निकालने के लिए नहीं देता है क्रॉस प्रोडक्ट में। एक एन कैप देता है तो वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। चौथा में ऐड कर दे रहा हूँ जी एन कैप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यूनिट वेक्टर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ए और बी दिया हुआ है, लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसको आंसर बना देते हैं सॉल्यूशन। इसको मैं सॉल्यूशन बना दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी व्हाट, मॉड ए क्रॉस बी व्हाट, साइन थीटा व्हाट, एन कैप व्हाट, एंड ये गिवन कर देते हैं। ये मेरा दिया हुआ है। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए 12th के साथ भी हैं, 12th के बाद भी हैं। अगर 12th के बाद जेई करना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं, या यूईटी का परीक्षा देना चाहते हैं मैथ्स को मेन स्ट्रीम में रख करके, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। ठीक है, हमारी आपकी मुलाकात
काम कर सकती है सर। तो सीधे आप पहले आई लिखिएगा, इसके बाद जे लिखिएगा, इसके बाद के लिखिएगा। आई के नीचे आएगा कॉफिशिएंट, तो क्या है यहाँ देखो 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है और यहाँ पर 1 है। इसको सोल्व कर देंगे हम लोग। सोल्व करेंगे तो पहले आई को कॉमन लेंगे, डिटरमिनेंट सोल्व करने आता होगा आपको। तो ये क्लोज कर देते हैं, उठा के सुता के बंद कर देते हैं। ठीक है, यूएससी याद रखना, मेरा नाम यूएससी है। उठा के सुता के क्लोज या परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल क्लोज दिस इनटू दिस, तो -2 माइनस माइनस +6 -j अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। जिसको भी आप कॉमन लेंगे उसके लाइन में यूएससी कर देना, मतलब उठा के सुता के क्लोज कर देना। तो ये क्लोज और ये क्लोज, एक एकम 1 -9 और प्लस के कॉमन ले लेना, तो ये क्लोज -2 और माइनस माइनस -2 माइनस माइनस +6। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सही तो लिखे हैं ना हम लोग। 1 -2 3 एंड 3 -2 1, 3 -1 सही है। ये के कॉमन लिए, ये -2 और +6। ठीक है, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 1 में से 9 गया, माइनस माइनस +8 बचा और 6 में से 2 गया, +4 बचा। 4 तो कॉमन आ जाएगा जी। तो ये एक क्रॉस भी निकाल रहे हैं, ध्यान देना। ये एग्जाम में यूएससी मत लिख देना, समझाने के लिए किए थे, उठा के सुता के क्लोज कर दो, मतलब बंद कर दो। तो ये एक क्रॉस भी है मेरा। 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप +2j कैप +k कैप। ओके, तो एक पहला तो आंसर आ गया। दूसरा निकालना था, मॉड निकालिए। तो मॉड तो बहुत आसान तरीके से निकलता है, कहीं कोई बात तो नहीं है। मॉड तो भैया आसान तरीके से निकलता है। क्या निकलता है मॉड? तो मॉड में कुछ नहीं करते हैं, केवल आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो आई के पहले 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 जगह 4, 4 5 1 6। हाँ, दिस इज आंसर। तीसरा हमारा है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला याद रखना साइन थीटा का, जरूर याद रखना डियर। साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है याद रखिएगा। अरे क्या यार, मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी होता है। ठीक है, मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी होता है जी। तो मॉड ए क्रॉस बी देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी का मॉड तो मालूम है 4√6 है, बाई मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए का मॉड निकाल दो, यही तो ए है, तो इसका मॉड निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 +4 +9 इंटू मॉड बी। मॉड बी क्या है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 +4 +1, ये हो गया मेरा 4√6। 9 4 13 14, 9 4 13 14। अरे क्या बात है, क्या बात है, √14 14, ये हो जाएगा 2 दूना का 4 2 7 14। ये हो गया हमारा 2√6/7। ठीक है, साइन थीटा में निकल गया। अब कहोगे सर मॉड ये यूनिट वेक्टर में निकालना था, तो उसका फॉर्मूला जान जाओ। इससे ज्यादा वेक्टर में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, टेंशन एकदम मत लीजिएगा सर। तो चौथा हमारा क्या निकालना है, एन कैप। तो एन कैप का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी बाई मॉड ए क्रॉस बी। तो अब क्या नहीं है आपके पास, किसके बिना बैठे हो उदास, सारा फॉर्मूला है आपके पास, फिर क्यों बैठे हो उदास। जाओ ना आरएमएफ के पास, रेडीमेड फॉर्मूला रखेगा, मूड फ्रेश रहेगा, मैन फ्रेश रहेगी, मैया फ्रेश। ठीक है, रहेगा मैथ फ्रेश। क्या है, तो एक क्रॉस बी निकाले हुए हो, यही तो है, और ये है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू आई कैप +2j कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई 4√6। 4 4 खत्म, जो आया वो आंसर आ गया। ओके सर, नाउ डियर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
बहुत इजी है लेकिन आता है बहुत बार। करेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम पूछ रहा है, इसको जरूर याद रखना। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है, मैंने समांतर चतुर्भुज तो केवल मॉड ए क्रॉस बी, ये इसके लिए एरिया, वेक्टर एरिया रहेगा तो मॉड नहीं लेते। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो केवल हाफ लगा देते हैं और साफ कर देते हैं, ए क्रॉस बी। ओके सर, तो ए क्रॉस बी निकाल कर मॉड कर दो, तो ए मालूम ही है, बी मालूम है, ए क्रॉस बी निकाल दो आप सीधे सीधे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं पता है, तो ये है, पहले लिखते हैं आई जे के 1 2 3 1 2 3 और 3 -3 2 और 1, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा आई, ठीक है, ध्यान देना। तो ये और ये क्लोज, 2 माइनस माइनस प्लस 6, फिर माइनस जे, ओके, ये क्लोज 1 1 जा 1 प्लस 3 तरीके 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के ये क्लोज -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 2 8 आई और 1 10 जे और 6 में से ले गया 4 के, इसलिए एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डबल लाइन मार्कर एम लिखो, समांतर चतुर्भुज होता है मॉड ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 10 10 में 100 प्लस 16, जोड़ दो कितना आ जाएगा ये देख लो, तो 6 4 10 और 8 8 प्लस 100 अंडर रूट 180 स्क्वायर यूनिट। आप इसको चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा सर। हमारी कोशिश थी कि हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाए। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं जिसको बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और किस जिले से हैं आप जरूर हमको लिख के बताइएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका ऑप्शन भी दे देते हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दे देते हैं, राइट लैम्डा इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं मतलब लंबवत हैं, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों आपस में लंबवत हैं, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा बताना है, लैम्डा का मान बताना है। दिया हुआ है, गिवन है आपके पास, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए है आपके पास लैम्डा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी आपके पास है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन नमस्कार, शुभ प्यार, नाइस, थैंक यू, बाय।